गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम निकल बैलेंसिंग सीखा था। अभी उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार, मजेदार और दमदार सी क्लास। आज बेटा हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें पहले हम जानते हैं कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहते हैं बेटा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नाम समझिए, अगर नाम समझ जाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा। एक्सो मीन्स होता है निकलना, ठीक बेटा। एक्सो मीन्स होता है निकलना, ठीक। थर्मिक मीन्स होता है टेम्परेचर या उष्मा या हीट। क्या होता है बेटा? उष्मा, हीट। एक्सो मीन्स होता है निकलना, थर्मिक मीन्स होता है हीट, रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले, भाई उष्मा निकले, वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे लकड़ी जलाते हो, जब आप सभी लकड़ी जलाते हो तो क्या होता है? हीट निकलती है ना, हीट निकलती है, फिर उसे छूते हो गर्म हो जाता है। वही एक्सोथर्मिक है कि जिसमें हीट निकले। जब किसी चीज को जलाओ, कागज जलाओ, आप सभी कागज जलाओगे, हीट निकलेगा, वो गर्म हो जाएगा। वही क्या है बेटा? वही एक्सोथर्मिक है। सिंपल से भाई, कोई चीज भी आप जला रहे हो, किसी चीज को आप जलाओ, क्या होगा? हीट निकलेगी जब वो, तो क्या होगा बेटा? गर्म हो जाएगा। वही क्या है? एक्सोथर्मिक। जिस चीज में आपको हीट निकलता दिख जाए, गर्म होता दिख जाए, वही क्या है? एक्सोथर्मिक। यानी जिसमें हीट निकलती है, जिसमें उष्मा निकलती है, वो क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। पेट्रोल तेल जलाते हो तो जो पेट्रोल वगैरह जलाए होंगे, देखो पेट्रोल जलाते भाई तुरंत ऐसे उष्मा निकलती है, गर्म हो जाता है। भाई आग जलाते हो उसमें उष्मा निकलती है, और फिर अगर जिस चीज में आप उसे रखे हो गर्म हो जाता है, वही एक्सोथर्मिक है। जिसमें हीट निकले, जिसमें उष्मा निकले, वही क्या होता है बेटा? वही एक्सोथर्मिक होता है। पढ़ लो बेटा, नहीं तो साजन के घर जाना है, ठीक है। एक्सोथर्मिक यानी जिसमें हीट निकले। आप लकड़ी जलाओ, पेट्रोल जलाओ, ठीक है, कोई और चीज जलाओ, शराब वगैरह देख लो, आप जला लो, ठीक है। उसे जब आप जलाओगे तो देखोगे हीट निकलेगा, जैसे भाप ऐसे निकलता है ना, वही जो हीट निकलता है वही क्या है? वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले, वही क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। शराब कहाँ से मिलेगा बेटा? शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। नहीं तो शराब पी लोगे तो इतना जबरदस्त इंग्लिश आपको आएगा, फिर कहोगे कमिंग कमिंग, गोइंग गोइंग, खाइंग खाइंग, पेइंग पेइंग। इंग्लिश इज नॉट इजी बेटा, माई इंग्लिश इज वेरी वीक, ठीक है। योर इंग्लिश इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इसलिए शराब इज नॉट पीइंग, पढ़िंग एंड केमिस्ट्री आएंगे, ठीक। चल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब बेटा हमने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकले, ठीक है। जिसमें हीट क्या होता है? निकलता है। भाई आपने कागज जला लिया, लकड़ी जला लिया, भाई उपला सभी के गांव में होता है, जैसे शुद्ध भाषा में कंडी कहते हैं, उसको जलाइए, हीट निकलता है ना। वही हीट निकलना क्या होता है? वही हीट निकलना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उष्माक्षेपी, यानी जिसमें आपको हीट निकलता हुआ दिख जाए, सिंपल सा वही क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट निकलती है, उष्मा मुक्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमको इंग्लिश बेटा, हमको इंग्लिश नहीं आती, माई इंग्लिश इज वेरी पुअर, ठीक है। आई एम बोलिंग इंग्लिश एंड बोलिंग समथिंग, पढ़िंग है तो आई एम बोलिंग केमिस्ट्री, यू आर लोटिंग, यू आर नागिन डांस करिंग, पढ़िंग, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा,
मुक्त होती है। मुक्त होने का मतलब निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। मुक्त होने का मतलब रिलीज होना, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं भावी क्रिया, जिसमें उष्मा मुक्त हो, एनर्जी रिलीज हो। आप लकड़ी को जलाओ और जला के आप देखोगे भाई हीट निकलेगा, गर्म हो जाएगा, वही उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्या होती है? उष्मा मुक्त होती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है बेटा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। समझ में बेटा? मतलब क्या होता है, जिसे आप जला दो किसी चीज को, ठीक है, जैसे लकड़ी जला लिया, पेट्रोल जला लिया, तो जलाते तो क्या देखते हो, वही हीट निकलता है, गर्म हो जाता है, वही क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, जब जलाते हो देखते हो हीट बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। भाई जिस चीज को आप गर्म कर रहे हो, जिस चीज को जला रहे हो, क्या होता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। तो सिंपल सा बात है, जब तापमान बढ़ जाए किसी चीज का, तो वही क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भाई लकड़ी जला रहे हो, देख रहे हो तापमान बढ़ जा रहा है, तो तापमान बढ़ जा रहा है, वही क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा? ताप बढ़ जाता है। भाई जब आप क्या करते हो, किसी चीज को जलाते हो, गर्म करते हो, तो क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, भाई गर्म हो जाता है ना। तो क्या है, जब गर्म हो जाए कोई चीज, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जब आपको से भाप निकलती हुई, उष्मा निकलती हुई दिख जाए, भाई किसी चीज को जला रहे हो, लकड़ी उकड़ी जलाते हो, तो ऐसे उष्मा निकलती है ना। अब यहाँ बेटा जला के तो दिखा नहीं सकते, लाल आप सभी ने जलाया होगा, भाई पेट्रोल जलते हुए देखा होगा। तो जलाते हैं तो क्या होता है? तापमान ऐसे उष्मा निकलती है, तो जो उष्मा वही भाप के रूप में निकलती है, वही क्या? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बेटा सिंपल सा, जैसे कार्बन जलाया। अब कार्बन मतलब लकड़ी समझ लीजिए, कार्बन की बनी कोई चीज समझ लीजिए। ठीक है, कार्बन जलाया मतलब ऑक्सीजन से ही जलता है, बिना ऑक्सीजन के कोई वस्तु जलती नहीं है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही जो जल के गैस निकलती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जो वही भाप निकल रही है, वो क्या है? वो हीट है। और प्लस आप देखते हो प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट होता है। किसी भी ऑर्गेनिक चीज को, किसी भी कार्बनिक चीज को, ऑर्गेनिक कार्बन से बनी चीज को अगर आप जला रहे हो, तो हीट और लाइट जरूर निकलेगा। ठीक बेटा? कोई और ले लें, जैसे CH4 मेथेन ले लिया, ठीक है, इसको आपने जलाया, तो आप इतना जान लीजिए, अगर कभी किसी कंपाउंड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा वो वाटर बनाएगा। जब मीथेन को हम जलाते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या होता है बेटा? कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है? आप देखते हो गर्म हो जाता है, हीट निकलती है, और क्या होता है बेटा? लाइट उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना लगा दे बेटा? 2 लगा दे। समझ में आया? और कुछ? यहाँ कितने हैं बेटा? यहाँ 2, यहाँ 2 2, 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा देते हैं। आया समझ में बेटा? और एग्जाम्पल कर ले, चलो और कर लेते हैं, जैसे C2H5OH, ये क्या है बेटा? एथिल अल्कोहल, शराब। शराब पी नहीं जाती बेटा, शराब देखी जाती, उसे देख के संतुष्टि कर ली जाती है। हम जैसे लोग पी लेंगे तो फिर जान लो सीधे टपक जाएंगे, राम नाम सत्य है। ठीक है, शराब और पीने की चीज थोड़े होती है, देखने की चीज होती है। हम केमिस्ट्री वाले लोग उसको देखते हैं, पीते नहीं है। ठीक है, इसका जब हम जलाते हैं शराब को,
तो आप ध्यान दो, हमने कहा कभी किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर बनेगा। अगर आप जला रहे हो तो क्या होगा बेटा, हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा। हीट यानी गर्म हो जाता है ना, लाइट भी तो निकलती है चमक के साथ। अब बैलेंस कर लेते हैं बेटा, कितने कार्बन, 2, यहाँ 2 लगा लिया। अब हाइड्रोजन 5, 1 6, यहाँ कितना है बेटा, 2 है, यहाँ 3 लगा लिया। ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 3 कितना हो गया, 7, यहाँ 1 है, कितना कम है बेटा, 6, 3 2 जा 6 1 7। एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा और लेते हैं। आप सभी जानते हो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, C6H12O6 ग्लूकोज है ये बेटा, क्या है, ग्लूकोज है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, हमने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमेशा क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। प्लस क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, और क्या निकलेगा बेटा, लाइट निकलेगा। आया समझ में? ऐसे आप किसी का भी, किसी कंपाउंड का जिसमें कार्बन है उसका कर सकते हैं। ठीक, अब बैलेंस कर लेते हैं, कितने कार्बन है, 6, यहाँ 6 लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है, 12, यहाँ 2 है, 2 में कितना मल्टीप्लाई करें 12 हो जाए बेटा, 6। अब क्या बचा, हाइड्रो ऑक्सीजन, 6 2 जा 12, 12 6 कितना हो गया बेटा, 18 18, यहाँ 6 है, कितना कम है, 12। यहाँ अगर बढ़ा दिया तो सब बढ़ जाना है, हमारे पास यहाँ भी तो ऑप्शन है, इसको बढ़ा देते हैं। 6 2 जा 12, 12 6 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। यानी जिस अभिक्रिया में, जिस रिएक्शन में हीट निकले, प्रकाश निकले, तापमान बढ़ जाए, वही क्या होता है बेटा, वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समय कहीं भी अगर आप हीट और लाइट इस तरफ देख लेते सीधे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस तरफ अगर आप हीट देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी अभिक्रिया। सिंपल सा, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, वो क्या होता है बेटा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझना है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े, चल मिटा दे। मैडम जी DSLR ले लीजिए बेटा, DSLR महंगा मिलता है। अब प्राइवेट टीचर के बस की बात DSLR लेना नहीं है। फिलहाल आप सभी का साथ रहा तो जरूर ले लेंगे, लेकिन अभी जो है इसी से थोड़ा काम चला लेते हैं, क्योंकि DSLR एक प्राइवेट टीचर की बात के लिए लेना मामूली बात नहीं होती है बेटा। लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन ले लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से और अच्छी सुविधाएं देकर पढ़ाएं। आप सभी का साथ रहा तो DSLR जरूर ले लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसी से पढ़ते हैं। पढ़ना है चाहे जिस तरीके से पढ़े, किसी का कपड़ा या चीजें देखकर थोड़े उससे होता है कि आप उसे पढ़ लोगे। आपको अगर पढ़ना है तो आपको चाहे जो मिल जाए आप पढ़ लोगे। कोई महल में रह के नहीं पढ़ पाता, कोई झोपड़ी में रह के पढ़ लेता है। तो पढ़ने के लिए लगन चाहिए होती है, व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब एक बचा हुआ है उष्माशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए जानते हैं अगला बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, उष्माशोषी बेटा नाम से समझिए, उष्मा मीन्स होता है, हमने क्या बताया बेटा, हीट, टेम्परेचर, वही क्या होता है, हीट, ताप, टेम्परेचर, वही उष्मा है। शोषी मीन्स क्या होता है बेटा, शोषण करना, ग्रहण करना। वो क्या होता है बेटा, शोषी यानी ग्रहण करना, ग्रहण करना, शोषण करना, वो क्या होता है बेटा, शोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया। भाई इंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, थर्मिक टेम्परेचर, ये तो होता है। यानी जिस अभिक्रिया में
टेम्परेचर लिया जाता है, उष्मा ली जाती है, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया के होने के लिए हम उसे पहले से ही हीट दे, हीट निकले ना, हम उसे हीट देते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम ताप देते हैं, भाई तोड़ने पर क्या, हम तोड़ने के लिए उसको ताप देते हैं तभी तो वो टूटेगा। तो जब तोड़ने के लिए हम ताप देते हैं तो वही क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी किसी अभिक्रिया में जब तापमान या हीट दिया जाता है तो उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा, जिसमें हीट निकले, जिसमें हमें हीट मिले, वो उष्माक्षेपी होती है। और जिसमें हीट हमें बेटा मिलती है, ठीक है, वो क्या होती है, जिसमें हीट मुक्त होती है, जिसमें उष्मा मुक्त होती है, निकलती है, वो उष्माक्षेपी होती है। और जिसमें हीट हम देते हैं, जिसमें हीट मिलती है, ग्रहण की जाती है, उसे हम उष्माशोषी कहते हैं। भाई शोषी का मतलब क्या, ग्रहण करना, ले लेना। जब आप ग्रहण करते हो तो वो शोषी है, जब आप देते हो तो वो क्षेपी है। समझ में आया बेटा? एक्सो मीन्स होता है देना, इंडो मीन्स होता है लेना। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा आपको दी जाए वो उष्माशोषी है, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है वो उष्माक्षेपी है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है, तथा अब उष्माक्षेपी में क्या होता था बेटा, उष्माक्षेपी में तापमान बढ़ जाता था, इसमें तापमान घट जाता है। तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाए। ठीक है बेटा, जब ताप घट जाए, जब हम उष्मा दे ही रहे हैं तो कुछ हीट तो निकलेगी नहीं, तब क्या होगा, तापमान उसका घट जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मान लीजिए हम CaCO3 ले ले, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, इसे हमने हीट दिया, भाई हीट देंगे तभी तो ये ब्रेक डाउन होगा, बिना तापमान दिए कोई चीज टूटेगी कैसे, या तो तापमान दे, या तो विद्युत धारा दे, या तो प्रकाश दे, यानी कुछ ना कुछ देना हमें पड़ेगा। तो जिसमें हम देते हैं वो उष्माक्षेपी है, जिसमें हमें मिलता है वो जिसमें हम देते हैं वो उष्माशोषी हो, जिसमें हमें मिलता है वो उष्माक्षेपी है। नहीं हीट दिया है तब ये क्या होगा, अब हमेशा याद रखिए, हमने कहा कभी भी कहीं भी कार्बन ऑक्सीजन हो तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और बचा क्या बेटा, Ca और H2O बचा, तो क्या हो गया, CaO हो गया। इस प्रोसेस में हीट हम देते हैं, हम यही साइड में लिख सकते हैं प्लस हीट, चाहे हम एरो के ऊपर डेल बना दें, चाहे यहाँ लिखते हीट। तो हमने क्या किया, इसमें हीट दिया बेटा, जब किसी रिएक्शन में हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। जैसे N2 और O2 ये जब मिलते हैं तो ये 2NO बनाते हैं, ठीक, और 2NO बनाने के लिए इसमें हीट दिया जाता है। तो जिसमें हम हीट देते हैं वो क्या होता है बेटा, वो उष्माशोषी अभिक्रिया होता है। समझ में आया बेटा? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।